अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिम्स हॉस्पिटल में जो सानिया आज पेश आया, बल्कि सानिया नहीं, हम उसे जुर्म ही कहेंगे, उस पर हम बाद में बात करते हैं। पहले कुछ आदाद शुमार है जो हम आपको बताना चाहते हैं। सितंबर 2022 का जिक्र है। सबसे पहले ये नारोवाल का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल था, इसके अंदर बच्चों की वार्ड में आग लगी। यहाँ पे 40 बच्चे उस वक्त थे, लेकिन अमले ने बहादुरी का मुजाहिरा किया और आग के दौरान ही बच्चों को वहां से रेस्क्यू कर लिया। यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये पहली आग थी जो बच्चों की वार्ड में लगी। उसके बाद मई 2023 में चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, जो बड़ा मशहूर अस्पताल है पंजाब का बच्चों के इलाज के सिलसिले में, यहाँ की जो नर्सरी थी गायने वार्ड की, उसके अंदर आग लगी। यहाँ एक बच्चा जाँ बहक हो गया और कई बच्चे जख्मी हुए। उसके बाद अगले साल यानी कि जून 2024 के अंदर साहिवाल का जो टीचिंग हॉस्पिटल है, उसके अंदर एक बहुत ही खौफनाक वाकया पेश आया। यहाँ पे भी बच्चों की नर्सरी में आग लगी और यहाँ 11 बच्चे जाँ बहक हो गए। ये तीन वाकयात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि सितंबर 2022 जब नारोवाल में आग लगी बच्चों की वार्ड में, और आज जबकि पिम्स हॉस्पिटल की बच्चों की वार्ड में नर्सरी में आग लगी है, तो ये 4 साल अभी पूरे नहीं हुए और 4 साल के अंदर 4 अस्पतालों में सिर्फ बच्चों की वार्ड में क्यों आग लग रही है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पे हमारे तहकीकाती इदारों को भी, हमारे अस्पतालों की इंतजामिया को भी सोचने की जरूरत है कि आखिर क्या वजूहात है कि बच्चों की नर्सरी, जो हसास तरीन इलाका होना चाहिए हॉस्पिटल का और महफूज तरीन होना चाहिए, वहां पे इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। इसके अलावा बच्चों की नर्सरी से बच्चों के अगवा हो जाने के, बदल दिए जाने के भी बहुत ज्यादा वाकयात है, लेकिन उन पर हम बात नहीं करना चाहते। अब हम आते हैं पिम्स अस्पताल में जो आज का बदकिस्मत वाकया है, जिसे जुर्म कहना चाहिए, कम से कम गफलत कहना चाहिए, इसे हादसा नहीं कह सकते। ये ऐसा डिजास्टर नहीं था कि जिसके बाद हम कहें कि अल्लाह की मर्जी, जो होना था हो गया। ये इंसानी गफलत है। एनी शाहिदीन के बयान है कि जिस वक्त आग लगी है वहां पे वार्ड के अंदर, नर्सरी के अंदर कोई अमला मौजूद नहीं था, डॉक्टर भी नहीं थे, नर्सें भी नहीं थी। आया और जो मेडिकल असिस्टेंट होते हैं वो सारे के सारे लोग वहां से गायब थे। एक खातून है जिन्होंने अपने भतीजे को वहां से रेस्क्यू किया, उनका बयान ये है कि बंद किया हुआ था, वहां पे कोई अमला नहीं था। ये लोग जब अपने बच्चों को उठा के नीचे आए अटेंडेंट्स के कमरे में, तो इन्हें भी एक कमरे में बंद कर दिया गया कि आप बाहर ना निकलें, बात फैल जाएगी। आग फैलने की परवाह नहीं थी अमले को, ये परवाह थी कि बात फैल जाएगी। अभी हम तफसीलात हैं, बहुत दिलखराश किस्म की माएँ वहां पे रो रही हैं और उनका ये दावा है कि बहुत सारी ख्वातीन ये भी कह रही हैं कि आग लगाई गई है। जारी बात है कि उनके दिल सदमे से इस वक्त बोझल हैं, तो वो कुछ भी कह सकते हैं लोग, लेकिन कम से कम इसकी एक आजादाना गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और 6:45 पे लगने वाली आग को फौरी तौर पे उस पर काबू क्यों ना पाया जा सका। अमला क्यों इतना खौफजदा था कि वो ना सिर्फ ये कि खुद अंदर नहीं गया, बल्कि उसने लोगों को भी रोकने की कोशिश की। CDA के जो फायर डिपार्टमेंट की इनिशियल रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने एक तो ये बताया कि वहां पे हॉस्पिटल्स के अंदर जो है आग बुझाने के फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह पाए जाते हैं, वो इंतजामात नाकाफी थे, मौजूद ही नहीं थे। कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि रेनोवेशन के सिलसिले में पेंट वगैरह करने के लिए उतार लिए गए थे वो आग बुझाने के आलात, और उसके बाद दोबारा लगा ही नहीं गए रेनोवेशन के बाद। CDA ने भी अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया कि वो नाकस थे। उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला हुआ है वो ये कि वहां पे जो इमरजेंसी एग्जिट होते हैं, हर हाई राइज बिल्डिंग में भी उनका होना जरूरी है और हॉस्पिटल में भी उनका होना जरूरी है। तो जो इमरजेंसी एग्जिट थे उन्हें वहां के अमले ने ताला लगा बंद कर रखा हुआ था। इस वजह से बहुत ज्यादा दुश्वारी पेश आई रेस्क्यू अमले को, फायर ब्रिगेड को अपना काम करने में। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि वो जाली तोड़ के बाहर से बच्चों की वार्ड की वहां सीढ़ी लगा के रेस्क्यू एहलकार जो है बच्चों को वहां से उतार रहे हैं। ये ऐसा हादसा है कि जो अव्वल तो होना नहीं चाहिए था। अगर हो गया तो इस पे फौरी एक्शन किया जाता और वो अमले की जानिब से किया जाता, तो भी कोई वजह नहीं थी कि ये जो 14 बच्चे जाँ बहक हुए इन्हें बचाया ना जा सकता। जो फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी है उससे भी लोग वहां के ज्यादा मुतमईन नहीं है, लेकिन बहरहाल वो आते गए तो उन्होंने 7 बच्चों को वहां से बचा लिया। उसके अलावा 10 ख्वातीन भी हैं और 2 मर्द भी हैं जिनको उन्होंने रेस्क्यू किया वहां से। तो अगर घंटे बाद आकर फायर ब्रिगेड का अमला 7 बच्चों को बचा सकता था, तो अगर पिम्स का अमला थोड़ी सी खौफ खुदा का मुजाहिरा करता, थोड़ी सी दलेरी दिखाता, तो वो 14 बच्चे भी यकीनी तौर पे बचाए जा सकते थे। या आपके दिल में इतना डर था तो कम से कम उनके लवाहिकीन को, उनके जो अजीजो अकारिब थे उन्हें जाने देते। ये हादसा जो है सरासर गफलत है, नाअहली है अमले की, वहां की इंतजामिया की। उसके बाद हम देखते हैं कि वजीर सेहत का बताया जा रहा है कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना किस्म का उनका रवैया था। जियो ने फौरी तौर पर ट्रांसमिशन शुरू कर दी थी आग लगने के बाद, और उनका आला हकाम से रब्ता नहीं हो पा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले वहां पे जो कमिश्नर हैं और CDA के चेयरमैन साहब हैं, कैप्टन रिटायर्ड साहब, वो तशरीफ लाए। शदीद गर्मी में उन्होंने 3 पीस सूट पहना हुआ था। खड़े खड़े उन्होंने 2 बातें की कि 14 बच्चे मर गए, इंक्वायरी करेंगे तो पता चलेगा क्या होगा, और गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। तो ये जो बेहिसी है, जो ये गफलत से भी ज्यादा तकलीफ देती है। अब इस वाकये के ऊपर जाहिर बात है कि बहुत दिनों तक बात होती रहेगी। इससे लोग व्यूज भी लेंगे, इससे लोग सब्सक्राइबर भी लेंगे, लाइक भी लेंगे, फॉलोअर भी लेंगे, लेकिन ये इतना बड़ा सदमा है कि हम इसका कोई फायदा उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आज जो फौरी तौर पर सूरत हाल थी उससे हमने आपको आगाह कर दिया। वीडियो पूरी देखने का बहुत शुक्रिया।